किताब मुकद्दस में से गिनती के 36वें बाब की तिलावत। और बनी यूसुफ के घरानों में से बनी जलाद बिन मुकैर बिन मुनस्सी के आबाई खानदानों के सरदार मूसा और उन अमीरों के पास जाकर जो बनी इसराइल के आबाई खानदानों के सरदार थे कहने लगे कि खुदावन ने हमारे मालिक को हुक्म दिया था कि कुरा डालकर ये मुल्क मिरास के तौर पर बनी इसराइल को देना, और हमारे मालिक को खुदावन की तरफ से हुक्म मिला था कि हमारे भाई सिलाफिहाद की मिरास उसकी बेटियों को दी जाए। लेकिन अगर वो बनी इसराइल के और कबीलों के आदमियों से ब्याही जाएं तो उनकी मिरास हमारे बाप दादा की मिरास से निकलकर उस कबीले की मिरास में शामिल की जाएगी जिसमें वो ब्याही जाएंगी। यूं वो हमारे कुरा की मिरास से अलग हो जाएगी। और जब बनी इसराइल का साले यूबली आएगा तो उनकी मिरास उसी कबीले की मिरास से मुल्हक की जाएगी जिसमें वो ब्याही जाएंगी। यूं हमारे बाप दादा के कबीला की मिरास से उनका हिस्सा निकल जाएगा। तब मूसा ने खुदावंद के कलाम के मुताबिक बनी इसराइल को हुक्म दिया और कहा कि बनी यूसुफ के कबीला के लोग ठीक कहते हैं। सो सिलाफिहाद की बेटियों के हक में खुदावंद का हुक्म यह है कि वो जिनको पसंद करें उन्हीं से ब्याह करें, लेकिन अपने बाप दादा के कबीले ही के खानदानों में ब्याही जाएं। यूं बनी इसराइल की मिरास एक कबीले से दूसरे कबीले में नहीं जाने पाएगी, क्योंकि हर इसराइली को अपने बाप दादा के कबीले की मिरास को अपने कब्जे में रखना होगा। और अगर बनी इसराइल के किसी कबीले में कोई लड़की हो जो मिरास की मालिक हो तो वह अपने बाप दादा के कबीले के किसी खानदान में ब्याह करे, ताकि हर इसराइली अपने बाप दादा की मिरास पर कायम रहे। यूं किसी की मिरास एक कबीले से दूसरे कबीले में नहीं जाने पाएगी, क्योंकि बनी इसराइल के कबीलों को लाजिम है कि अपनी अपनी मिरास अपने अपने कब्जे में रखें। और सिलाफिहाद की बेटियों ने जैसा खुदावन ने मूसा को हुक्म दिया था वैसा ही किया, क्योंकि महल्ला और तिरजा और हुजला और मिल्का और नोआ जो सिलाफिहाद की बेटियां थीं वो अपने चचेरे भाइयों के साथ ब्याही गईं, यानी वो यूसुफ के बेटे मुनस्सी की नस्ल के खानदानों में ब्याही गईं, और उनकी मिरास उनके आबाई खानदान के कबीले में कायम रही। जो अहकाम और फैसले खुदावन ने मूसा की मार्फत मुआब के मैदानों में जो यरहू के मुकाबिल यरदन के किनारे वाक़े हैं बनी इसराइल को दिए वो यही हैं। आमीन।